हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारे जीके टारगेट सीरीज 2024 की फर्स्ट वीडियो है। बच्चों, हमने एक अपनी सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें कि हमने 2022 में जितने भी सीरियल में शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा चुके हैं। आपको आप जाके चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2023 की, मतलब सीरियल में 2023 में जितनी भी शिफ्ट आई हैं सीरियल की, वो सभी हम यहाँ पर अब करेंगे। आई होप आपको पहली वाली सीरीज भी अच्छी लगी होगी। और मैंने जैसे कि आपसे पहले भी बोला है कि हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। अब 2023 की हम कंटिन्यू रखेंगे, 2022 की हम कंप्लीट करा चुके हैं। आप जाके देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी वे, ठीक है बच्चों। आइए हम आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। बच्चों, डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप डेली वीडियो देखते रहिए, क्योंकि जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे उन सब में इस सीरीज से बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। तो आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम ऐसे ही आपके लिए आगे भी सीरीज चलाते रहेंगे। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है बच्चों। इसके बारे में एक दो फैक्ट हो रहे हैं, वो भी ध्यान में रखना। देखिए बच्चों, इसकी स्थापना जो थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हुई थी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कब था, वो 1938 से 1945 के बीच में हुआ था। मतलब 1938 से 1945 तक चला था, ठीक है। क्या चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उसी के टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बर्लिन जर्मनी में। कहाँ पर हुई थी? बर्लिन जर्मनी में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। अचल पूंजी के उपभोग को डैश के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है मूल्य हर, ठीक है। क्या कहते हैं? मूल्य ह्रास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी को किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर है शतरंज। किससे किया गया? शतरंज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा होता है? इसके लिए आर्टिकल होता है 148, ठीक है। हमारे संविधान में इसके लिए आर्टिकल कौन सा है? 148। और अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कौन सा देश AFC महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 का आयोजक था? आंसर है भारत। कौन था? भारत, ठीक है बच्चों। और AFC की फुल फॉर्म क्या होती है? एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि AFC की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। और कहाँ पर हुई थी? कुआलालंपुर मलेशिया में। कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर निम्न राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर है उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चों। मतलब सबसे कम उड़ीसा में, फिर उससे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये तो हुई SC की बात, ST की बात। और अगर मैं SC में पूछूं, ये तो ST के बारे में बताया है इन्होंने। अगर मैं SC के बारे में पूछूं तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? कोई बता सकता है? ये तो मतलब ST के बेस पे बताया है कि सबसे कम, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, और उससे कम महाराष्ट्र, ठीक है, फिर सबसे कम उड़ीसा, ठीक है। ऐसे बताया गया है ये असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर मैं आपसे SC के बारे में पूछ लूँ कि सबसे ज़्यादा SC की पॉपुलेशन किस राज्य में है, तो वो है उत्तर प्रदेश। किस में है? उत्तर प्रदेश में। फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर उससे कम पश्चिम बंगाल में, फिर उससे कम तमिलनाडु में, ठीक है। ये ऑर्डर ध्यान में रखना, ठीक है बच्चों। कि अगर मैं ST की बात करूँगी तो सबसे मतलब पहले उड़ीसा आएगा, फिर उससे ज़्यादा महाराष्ट्र, फिर उससे ज़्यादा मध्य प्रदेश। और अगर मैं SC की बात करूँगी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ठीक है बच्चों। ध्यान में रखना है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। 2018 में गूगल डूडल ने मृणालिनी साराभाई का 100वां जन्मदिन मनाया। वह किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? आंसर है भरतनाट्यम और कथकली। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने जो अपनी सीरीज कराई हुई है 2022 की, वो उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे रिपीटेड होते हैं। मैंने आपको बोला था कि रिपीटेड होगा। मैंने ये भी बताया था कि इनको क्या, कौन कौन से अवार्ड मिल चुके हैं और कब कब मिले हैं। मैंने बताया था इनको पद्मश्री भी मिला है 1965 में। बताया था ना, 1965 में इनको पद्मश्री मिला है। और पद्म भूषण भी मिला है 1992 में। बताया था मैंने आपको। और इनके हस्बैंड है विक्रम साराभाई,
जिसने कि इसरो की स्थापना की थी, कब की थी? 15 अगस्त 1969 में। कहाँ पर की थी? बेंगलुरु में। और देखिए एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई की एक बेटी है जिसका नाम है मल्लिका साराभाई। वो किस डांस फॉर्म से संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। किससे है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कौन? मल्लिका साराभाई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार पर अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है? आंसर है विलायत खान। विलायत खान का संबंध किससे है? सितार से। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, एक प्रजनन रणनीति का नाम बताइए जिसमें परजीवी एक ही प्रजातियां विभिन्न प्रजातियों के अन्य जीवों की देखभाल का लाभ उठाते हैं जिससे वे अपने बच्चों को पाल सके। आंसर है शाव पर जीविता। ठीक है, शाव पर जीविता। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? आंसर है फ्रेड होयल ने। किसने किया था? फ्रेड होयल ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? आंसर है वितस्ता। क्या था? वितस्ता, झेलम नदी का नाम प्राचीन काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अक्टूबर 2021 में 19 वर्षीय ने डैश विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। आंसर है अंशु मलिक। किसने जीता? अंशु मलिक। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये स्ट्रैटफोर्ड इन यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है, स्ट्रैटफोर्ड में। ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। आंसर है रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत। ठीक है, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना का नाम क्या है? आंसर है PMABHIM, मतलब आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है बच्चों, इसके बारे में एक पॉइंट ये ध्यान में रखना कि पीएम मतलब प्रधानमंत्री ने ये जो जन आरोग्य योजना है कब स्टार्ट की थी? 23 सितंबर 2018 में। कब स्टार्ट की थी? 23 सितंबर 2018 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और इसकी फुल फॉर्म भी आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं, भरतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और डैश के आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। आंसर है शैव धर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? आंसर है रक्षाबंधन। कौन सा जुड़ा है? रक्षाबंधन। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में है, 5 से लेकर 11 तक। ठीक है बच्चों। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट बताए हैं, वो आपको पता है या नहीं अभी तक भी कि ये कौन से भाग में है? ये पार्ट 2 में है, ध्यान में रखना। और ये यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से, ये भी ध्यान रखना। और एक चीज़ और, ये रक्षाबंधन जो है ये मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कि मतलब किस मास में मनाया जाता है, तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। ये भी ध्यान में रखना। रक्षाबंधन किस महीने में आता है? श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? आंसर है 13.44 मीटर। 13.44 मीटर ये एकल है। ठीक है बच्चों। और डबल्स के लिए डबल्स के लिए भी सेम होती है, लंबाई तो दोनों में ही सेम होती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है ना वो अलग अलग होती है। एकल में चौड़ाई होती है 5.18। ठीक है, और डबल्स में चौड़ाई होती है 6.1 मीटर। ठीक है, एकल में जो मतलब लंबाई तो दोनों में ही सेम होगी, एकल में और डबल्स में, लेकिन चौड़ाई डिफरेंट होती है। चौड़ाई जो होगी ना एकल में वो तो 5.18 होगी, लेकिन डबल्स में कितनी होगी? 6.1 मीटर। ठीक है, 6.1 मीटर। और सिंगल्स में 5.18। ठीक है, ये चौड़ाई की बात की है, और लंबाई तो दोनों की सेम ही होती है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं, 1901 में विलियनों में रासायनिक गतिकी और परासरणी दाब के नियमों की खोज द्वारा प्रदान की गई असाधारण सेवाओं की पहचान के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर है जेकब्स हेनरिक्स की वेंटी ऑफ। क्या है? जेकब हेनरिक्स वेंटी होफ। ठीक है, ध्यान में रखना, जेकब हेनरिक्स वेंटी होफ। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं, किसका उपयोग लार्ज हेड्रोन कोलाइडर LHC और MRI
स्कैनर तथा NMR स्पेक्ट्रोमीटर में अतिचालक चुंबकों के लिए शीतलन माध्यम के रूप में किया जाता है। आंसर है हीलियम। और इसका मतलब नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये भी ध्यान में रखना। इनर्ट गैस में आता है ये, ठीक है बच्चों। और ये जो MRI है में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। किसका? हीलियम का। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है? आंसर है राजस्थान। राजस्थान जो है ना, तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो आप तापी रिवर के बारे में 1-2 पॉइंट और ध्यान में रखना है। ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से। कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से। और कहाँ कहाँ से जाती है? देखो, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर महाराष्ट्र में एंटर करती है, फिर गुजरात में एंटर करती है, फिर ये अरेबियन जो सी होता है वहाँ पर आके मिल जाती है, ठीक है, अरब सागर से मिल जाती है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। किस औद्योगिक नीति में अति लघु औद्योगिक इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई? आंसर है 1980, ठीक है। मतलब ये है किस ईयर में कर दी गई थी? तो 1980 में। इसके बारे में भी 1-2 पॉइंट है, ध्यान में रख। देखो बच्चों, ये 4th इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। पहले ये 1 लाख थी, जो कि बढ़ाकर कितना कर दी गई थी? 2 लाख, ठीक है। कब कर दी गई थी? किस में थी? 1980 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। चोल प्रशासन में डैश गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? आंसर है सभा, ठीक है। चोल प्रशासन में सभा गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है। नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या होती है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। और ये कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। ये भी ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा। MPI किसके द्वारा रिलीज की जाती है? नीति आयोग के द्वारा। MPI की फुल फॉर्म मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, ध्यान में रखना। के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्यों के रूप में उभरा है? आंसर है बिहार, ठीक है। किस मतलब कितना? बिहार सबसे गरीब राज्य है। और कितना प्रतिशत था ये? 33%। कितना था? 33%, 33%। उसके बाद झारखंड, फिर यूपी, ठीक है। और जो कम गरीब था, मतलब जो सबसे ज़्यादा, मतलब ये तो सबसे ज़्यादा गरीब के रूप में उभरा बिहार है, उससे कम फिर झारखंड, फिर उससे कम यूपी। लेकिन वो स्टेट कौन से है जिसमें मतलब बहुत ही कम गरीबी देखी गई है? मतलब 1% के आसपास भी नहीं। फर्स्ट पे आता है केरल। क्या आता है? केरल। केरल में कितना देखा गया था? 0.5%, मतलब पूरा 1% भी नहीं, ठीक है। बहुत कम गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। फिर पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप, फिर गोवा, ठीक है। ऐसा ये ऑर्डर है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बिहार है, बिहार के बाद फिर झारखंड, फिर यूपी, ठीक है। ऐसे ही कम गरीब वाला कौन है? केरला, जिसमें कि 0.5% है। फिर पुडुचेरी, लक्षद्वीप एंड देन गोवा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। ये मिलान है, मैचिंग है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है क्लोरोफाइसी। क्या है? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का किससे है? क्लोरोफाइसी का है बी से, हरा शैवाल, ठीक है। ग्रीन एल्गी जिसे बोलते हैं। सेकंड फियोफाइसी, ठीक है। क्या है? फियोफाइसी। इसका किससे है? ए से, भूरा शैवाल, ठीक है बच्चों। थर्ड है रोडोफाइसी। इसका किससे है? लाल शैवाल। देखो, आर रे से रोडो, रे से मतलब रेड होता है ना, लाल, तो ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। रोडो रेड, ठीक है, ऐसे करके। और फोर्थ है साइनोफाइसी, ठीक है। साइनोफाइसी का किससे है? सी से, नीला हरित शैवाल, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हमारी डेली वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव SSC GK पर अपलोड कर दी जाती है। और हम अपनी एक सीरीज पूरी कर चुके हैं। 2022 में जितने भी सीरियल के क्वेश्चन आए वो सभी हम आपको करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट डली हुई है, आप जाके पढ़िए उन्हें। आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में वो सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड ही एग्जाम में आते हैं। और हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। और अब 2023 की हमने चलाई है, और ये भी ऐसी चलती रहेगी। तो आप ऐसे देखते रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।